5 ख्वाब जो औरत भी देख ले वो औरत अल्लाह के बहुत करीब होती है, या उनमें से एक ख्वाब भी देखे तो वो औरत दुनिया में ही खुश हो जाए, क्योंकि वो पक्का जन्नत में जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ ले कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने इनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाज़रीन कराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए ये कि 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनका मानी क्या है और इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक जरूरी बात बताते चलें कि अल्लाह ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बिल आलमीन की जानिब से नबूवत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफा है और ये तोहफा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के एक पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरा आपको मशवरा है। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था। और आज के इस दौर में भी समझना जरूरी है कि जो लोग आपके साथ हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, या कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार हैं, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए उसके जहन में हसद है, अपना ख्वाब उससे कभी भी मत शेयर करना। ये आपके लिए एक मैसेज है। तो नाजरीन, सबसे पहले जरूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब तो जान लीजिए। शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती। वो दुनिया के पीछे लगा रहता है, ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही इसको कोई दीन का इल्म होता है। अपनी सारी जिंदगी शरारतों और जुल्म में गुजार देता है। इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब जान लीजिए कि ये वो ख्वाब हैं कि जब कोई इंसान फर्ज करें कि गोश्त का काम करता है या कोई भी और दुकान उसने बनाई हुई है या किसी के साथ उसको मोहब्बत है तो वो सारा दिन उसके मुतालिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, उस काम को मजीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है या वैसे करना है। तो उसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती है। तो कई मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से उसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज्यादा वक्त देता है तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं, जबकि उनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब हैं वो है रहमानी। तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक पाक और बरकजीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर उनको ख्वाब आए सुबह फजर की आजान से पहले और रात के निफ्स हिस्से के बाद तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के कुर्ब की निशानियां हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है, अल्लाह के वली बेशुमार हैं। हमारी दरसी किताबें अल्लाह के वलियों के तज़क्करों से भरी पड़ी हैं। लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाजिरी देते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं, तो जान लीजिए कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है, उसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं तो यकीनन आपके लिए अल्लाह की कुर्ब की एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स साहबा
صحابہ کرام को देखता है या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दुरूद शरीफ की महफिल है उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोजा रखा हुआ है या ख्वाब की हालत में नमाज पढ़ रहे हैं या ख्वाब की हालत में अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं या फिर ख्वाब की हालत में कोई नेकी काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक पाकबाज और बरकजीदा बंदे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अगर आपका लगाव इस्लाम की जानिब बहुत ज्यादा नहीं है और एक नॉर्मल दुनियावी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, इनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है तो समझ जाए कि आप पर अल्लाह की खास नजर रहमत होने वाली है और आपको एक खास मकाम और मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आखिरत में भी आपका मकाम बुलंद हो जाएगा और जहाँ जहाँ आपका कदम होगा वहाँ अल्लाह की रहमत होती जाएगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपकी ताबे होना शुरू हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है तो फिर से समझ लें कि कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताना, लेकिन जो करने का काम है वो करना है। वो ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी मकाम के लिए चुन लिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, मैं फिलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करने लगते हैं। आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह फिलां से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे उससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके लिए जमीन में कबूलियत लिख दी जाती है। दोस्तों, आज हमने ख्वाबों की अहमियत के बारे में बात की। अगर आपको कोई ख्वाब आता है जिसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो बिला झिझक मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं खुशी से आपके ख्वाबों की ताबीर निकाल कर दूंगा। याद रखें, हर ख्वाब में एक खास पैगाम होता है और हम मिलकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। आपके ख्वाब आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और मैं चाहता हूं कि हम इस सफर में एक साथ चलें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। यहाँ आपको ख्वाबों की तफसील और ताबीर के बारे में मजीद दिलचस्प मालूमात मिलेगी। आपके ख्वाबों का इंतजार रहेगा।